महाकुंभ शुरू होने में चंद घंटे बाकी। आखिर 24 घंटों का काउंटडाउन शुरू होने से पहले मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार मौलाना साहब ने वक्फ नहीं बल्कि पुष्प वर्षा की बात कही है। महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए वो मुसलमानों को कह रहे हैं। इम्पैक्ट इतना ज्यादा पड़ा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुणगान भी किया जा रहा है। आखिर मौलाना साहब का महाकुंभ को लेकर हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, कैसे उनके सुर बदले, देखिए इस रिपोर्ट। जिस जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। जिन मुस्लिम गांवों से श्रद्धालु गुजरे उन पर फूल बरसा करके, पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत और उनका इस्तकबाल करें। 55 बीघे की ज़मीन पर जो वक्फ ज़मीन है, वो ज़मीन पर कुंभ मेला लग रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। महाकुंभ की 55 बीघा जमीन को सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ और देर सवेर तो खाली होना ही है। प्रयागराज के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो खुशहाली और सद्भाव के लिए जिन मुस्लिम महलों से, जिन मुस्लिम गांवों से श्रद्धालु गुजरें उन पर फूल बरसा करके, पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत और उनका इस्तकबाल करें। मौलाना रज़वी के बोल क्यों बदले, पहले ये समझिए, फिर आपको ये बताएंगे कि मुस्लिम मोहल्लों में महाकुंभ का किस तरह यशोगान चल रहा है। दरअसल संत समाज ने महाकुंभ से मुसलमानों को दूर रखने की मांग की। इसके बाद बौखलाए मौलाना ने वक्फ बोर्ड वाली एंट्री करा दी। बीघा गिनाया गया, जगह बताई गई, नाम सुनाए गए, लेकिन इस सीन में दिलचस्प मोड़ तब आया जब योगी आदित्यनाथ ने कब्जा गैंग को खरी खरी सुनाना शुरू किया। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री हो या ना हो और वक्फ की एंट्री कितनी जायज है, इस पर योगी ने साफ साफ कहा। ऐसा शख्स जो खुद को भारतीय मानता है, भारतीय सनातन परंपरा पर श्रद्धा का भाव रखता है। कई लोग ऐसे हैं जो कभी किसी दबाव में आकर पूर्वजों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन वो अब भी अपनी परंपरा पर गर्व करते हैं। ऐसे लोग अगर कुंभ आकर संगम में स्नान करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका स्वागत है। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि ये जमीन हमारी है और हम कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। योगी का मैसेज हर बार की तरह लाउड है और इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा बरेली में दिखा। कंट्रोवर्शियल पोस्ट करने वाले मैजान रजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बरेली के रहने वाले मैजान रजा ने सोशल मीडिया के जरिए महाकुंभ और हिंदुओं पर ऐसी टिप्पणी की थी जिसका अंजाम सलाखों के पीछे जाकर भुगतना पड़ा। योगी के एक्शन का ऐसा ही डर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी को भी सताया, इसीलिए उनके सुर बदल गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं, इसलिए कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो जमीनों जायदाद वक्फ की थी, उन तमाम जायदाद का मकसद ये था, मंशा ये थी कि गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों के लिए उसकी होने वाली आमदनी खर्च की जाएगी, यतीमों और बेवाओं की मदद होगी, नई नस्ल की एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन तालीम के लिए उस आमदनी को खर्चा किया जाएगा। मगर ये सब ना हो करके वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने जमीन भू माफियाओं से मिलकर के करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव खुर्द-बुर्द कर दिया।
जिन भी साहब ने ये बयान दिया है उन पर फतवा जारी होना चाहिए, और अगर अब फतवा जारी नहीं करेंगे तो इससे सिद्ध होगा कि आप देश में दमन चाहते हैं, आप देश में दंगा चाहते हैं, सब भारत तेरे टुकड़े होंगे, तुम उसके सपोर्टर हो। वरना तुरंत जो है इस्लाम धर्म के लोगों को फतवा जारी करना चाहिए। अगर वो संगम की भूमि को ही वक्फ बोर्ड की भूमि बता देंगे, कल के दिन राम मंदिर को फिर वक्फ बोर्ड की भूमि बता देंगे, अन्य मंदिरों को भी वक्फ बोर्ड की भूमि बता देंगे, धीरे धीरे सनातन तो खत्म ही हो जाएगा। भारत पाकिस्तान दो देश बने धर्म के आधार पर, तो पाकिस्तान में जिन हिंदुओं की प्रॉपर्टी रह गई वो सरकार की हो गई, और हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी रह गई वो वक्फ बोर्ड की कैसे हो गई, अल्लाह ताला की इनकी ज़मीन कैसे हो गई। इसलिए ये फालतू की बातें हैं। और योगी जी ने जो दो शब्द प्रयोग किया है, डेंटिंग पेंटिंग, ये इसी के पात्र हैं, इसी से सुधरेंगे। महाकुंभ में परमाणु है, परमाणु याद रहे, ये अखिलेश खान की सरकार नहीं, ये राहुल खान की सरकार नहीं, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। दोगले प्रजाति के लोग हैं, मिनटों में ही बदल जाते हैं। ये कभी कहते हैं इन पे पत्थर बरसाओ, कभी कहते हैं इन पे फूल बरसाओ, कभी ये अब पत्थर वाला काम तो खत्म ही हो गया। ये अब तो ये फूल ही बरसाएंगे, अब तो पत्थर वाला काम तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। महाराज जाएगा तो बोर्ड कहाँ रह जाएगा, जब अभी नहीं रह जाएगा तो बोर्ड कहाँ होगा। योगी जी ने कहा है कि इस गुंडा बोर्ड को हम खत्म कर देंगे। ये सत्य कहा है योगी जी ने, और ये होना है, ये होना है। कुंभ सिटी का चप्पा चप्पा चमक रहा है। झूसी, तेलियारगंज, संगम, परेड ग्राउंड और अरेल की चमक देखकर मौलाना रजवी भी चौंधिया रहे हैं। झूसी ही वो जगह है जिस पर मौलाना साहब ने वक्फ वाला दाव चला था। दावा सच्चाई से कितना कोसों दूर है, ये भी हमने समझने की कोशिश की। महाकुंभ इलाके से सटी हुई जिस जमीन के वक्फ जमीन होने का दावा किया जा रहा था, उस जमीन पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। देखिए, यहां से जो सीमा है, अगर ये दावे पर यकीन कर लिया जाए कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तब भी जो यहाँ के खिदमतगार है उनका कहना है कि सिर्फ वक्फ जमीन की जो सीमा है, मतलब जहां तक वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो ये दीवार इस वक्फ प्रॉपर्टी को महाकुंभ मेला से अलग करती है। इस दीवार से इधर की जमीन, लेफ्ट हैंड साइड की जमीन महाकुंभ मेला क्षेत्र की है, और इधर की जमीन वक्फ की हो सकती है, और हो सकती है कि यह सीमा जो यहां पर मैं बता रहा हूं वहां पर हो, मतलब और आगे तक महाकुंभ परिक्षेत्र हो सकता है। इसकी संभावना भी है, चूंकि पैमाइश नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि आखिरी सीमा वक्फ बोर्ड की संपत्ति की यहां तक है, जिसे वक्फ रानी गोमती ने किया था, ऐसा दावा किया जा रहा है। और देखिए, जो जहां से मेला की शुरुआत हो रही है वो कितना दूर है। देखिए, यहां से इस पेड़ से, बहुत पुराना पेड़ है, यहां से यहां पर देखिए, ये जो पहला टीन शेड आया है, जो पहला जहां पर मेला क्षेत्र का कैंप लगा हुआ है झूसी इलाके में, वहां से लगभग 500 मीटर की दूरी पर वो सीमा है जहां से वक्फ की प्रॉपर्टी शुरू होती है। तो वो दावा कितना निराधार है, दावा कितना फेक है और दावा कितना तथ्यहीन है, इसी बात से समझा जा सकता है। प्रयागराज में मेला इलाके के पास वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी है और कहां-कहां है, आप उसके एक्सक्लूसिव दस्तावेज देख रहे हैं। इसमें बताया गया है कि 55 नहीं बल्कि 25 बीघा जमीन वक्फ संपत्ति की है। झूसी में मौजूद इस जमीन पर करीब 35 परिवार कई सालों से रह रहे हैं। मखदूम शेख तकी की मजार भी वक्फ की इस प्रॉपर्टी पर है, लेकिन इसकी सही पैमाइश क्या है, इसका एक्चुअल मैप न तो मौलाना के पास है और न ही इस इलाके के रहने वाले लोगों के पास। खुद मजार के खादिम मौलाना रजवी के दावे को हवाई बता रहे हैं। 179 लंबर है वक्फ लंबर, और 3 लंबर जमीन हमारी वक्फ है, जिसमें 25 बीघा जमीन आती है। अच्छा, ठीक, हाँ, 25 बीघा जमीन हमारी वक्फ में है। ये कुछ जमीनें नाले उस पार भी अभी बराबर कर दिया गया, कुछ कब्रें थी वहाँ पे, अच्छा, बराबर करके मेला लगाया गया हम लोग। मतलब ये दिखाना जरूरी है कि वक्फ की जो संपत्ति जो 25 बीघा होने का दावा किया जा रहा है, वो देखिए उसकी सीमा आगे भी है। ये जो पेड़ है इससे आगे भी, जी, ये पेड़ आगे आई, ये सीमा पूरी कब्रिस्तान है। थोड़ा सा अगर आगे आ जाए ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। देखिए, ये जो दुकानें बनी हुई हैं, ये जो गलियां हैं, ये जो घर बने हुए हैं, ये जो कई परिवार रह रहे हैं, ये जो प्लॉट हैं, ये जो लोग बैठे हैं, तो ये सब वक्फ की प्रॉपर्टी पर बने हुए हैं। हाँ, वक्फ की प्रॉपर्टी बनी, यहाँ के खादी में। अच्छा, ये यहाँ के पुश्तैनी खादी में हजरत के सेवा करते हैं, झाड़ू पोछा साफ सफाई, ये सब खादी में यहाँ। महाकुंभ सदियों से लगता आ रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टी वाले कागज से भी सालों पुराना है महाकुंभ का आयोजन।
ऐसे में सवाल है कि महाकुंभ के नाम पर हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? क्यों महाकुंभ के बहाने लाइमलाइट पाने की कोशिश की जाती है? और योगी आदित्यनाथ का बयान नफरत फैलाने वालों के दिल में कितना डर पैदा कर रहा है? ये सवाल प्रयागराज के झूसी में रहने वाले लोगों से पूछा। योगी आदित्यनाथ और महाकुंभ को लेकर क्या जवाब मिला, गौर से सुनिए। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं, यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। अब इसके जिम्मेदार वो हैं। हम यहाँ अमन की बस्ती में हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अमन से रहते हैं, सुकून से रहते हैं। यहाँ कोई विवाद नाम की चीज नहीं है, सब खैरियत से है, सब अच्छा है। इस मेले क्षेत्र में सबका इस्तकबाल है। आदमी आया है मेहमान बन के चला जाएगा अपने वतन अपने घर, बाकी हमको तो यही जीना यही मरना है। ऐसा कुछ नहीं है, ये वली का जगह है, यहाँ पे हर कोई आता है, हर कोई आता है, हर कोई मिलता है और एक दूसरे के संबंध में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग खराब कर रहे हैं। इसके नाम पे कहा जाए कि गंगा मेला लगा हुआ है तो मेला वक्फ पर नहीं लगता है। अच्छा। मेला निजी संपत्ति प्रॉपर्टी बोल रहा है, कोई वक्फ से इससे कोई लेना लादना नहीं है। महाकुंभ की चमक जैसे जैसे बढ़ेगी, मौलानाओं की दुकान फीकी पड़ेगी। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यूपी की इकोनॉमी को अगले 45 दिनों में जबरदस्त बूस्टर डोज मिलने वाला है। महाकुंभ में योगी सरकार 7,500 करोड़ का अनुमानित खर्च करने वाली है, जबकि इससे 2 लाख करोड़ के राजस्व का अनुमान है। आस्था, धर्म और परंपरा के संगम में उस विहंगम दृश्य का भी दीदार किया जा सकेगा जो सनातन की पहचान है। महाकुंभ पर सवाल उठाने वाले मौलाना जमात भी इस कौतूहलता को देखे बगैर रह नहीं पाएंगे। महाकुंभ सिर्फ एक आध्यात्मिक मेला नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा, सनातन और हिंदुत्व का प्रतीक भी है। और इस बार जब आप महाकुंभ में आएंगे तो सिर्फ आपको संगम में डुबकी लगाने का ही अवसर नहीं मिलेगा, बल्कि एक मंडप के नीचे यानी एक छत के नीचे उत्तर प्रदेश के जो सभी प्रमुख जो देवी देवताओं के मंदिर हैं उनके भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। और देखिए आज हम एक ऐसे ही मंडप के अंदर मौजूद हैं जहां पर आप देखिए कि चारों तरफ आपको जो प्रमुख जो मंदिर हैं उत्तर प्रदेश के देवी देवताओं से जुड़े हुए अलग अलग जो मंदिर हैं उनकी जो झांकियां हैं वो यहाँ पर सजाई गई हैं। सामने आप देखिए कि प्रयागराज के जो बड़े हनुमान मंदिर है उनकी झांकी है। इसके अलावा अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये विंध्याचल धाम है। ठीक पीछे अगर आप दिखाएं तो वहां पर काशी विश्वनाथ धाम का जो मॉडल है, जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर स्थापित किया गया है। और सबसे जो बड़ा मंदिर इस वक्त जो सुर्खियों में है वो राम मंदिर, उसकी भी एक जो झलक है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो सनातन का संदेश है उसे पूरी दुनिया में ले जाने की कोशिश की जा रही है। और यही कारण है कि महाकुंभ में जो श्रद्धालु आएंगे तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ संगम में स्नान करने का ही अवसर नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ से जो संदेश होगा वो पूरी दुनिया में जाएगा। और खासतौर से इन मंदिरों को लेकर हिंदू क्या है, सबके लिए बाहें खोल करके खड़ा हुआ, किसी से दुराव नहीं, छिपाव नहीं। आप आइए, सबका स्वागत है और सबके लिए पूरा सुविधा। दिव्य है, क्यों भव्य है वो आप इसे देख करके समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा कहा जा रहा था। और मैं तो देखने आया, मतलब बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है। सबको आना चाहिए, युवाओं को तो मतलब जरूर आना चाहिए, क्योंकि देखना चाहिए कि कितना मतलब ऐसे कंसाइज और कितना कमाल का है भारत हमारा। बहुत धन्यवाद योगी जी और मोदी जी का कि जो इतना अच्छा भव्य और दिव्य कुंभ उन्होंने यहाँ पे करा दिया। महाकुंभ से हजारों लाखों रोजगार पैदा होंगे। बहुत मुमकिन है इससे वो लोग भी शामिल हैं जो झूसी के रहने वाले हैं। यानी सनातनी संस्कृति के इस मेले में हिंदुओं का भी उद्धार होगा, मुसलमानों को भी कारोबार मिलेगा और उचित जवाब मिल जाएगा मौलाना रजवी को, जो पुष्प वर्षा की बात करने से पहले वक्फ वाले नैरेटिव पर 100 बार सोचेंगे। प्रयागराज से मनीष यादव और आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। आज विकसित भारत